नागा बाबा कैसे बनते हैं और कुंभ खत्म होते ही कहाँ चले जाते हैं। इसको विजया हवन संस्कार बोलते हैं, जो हर कुंभ मेले में ही होता है। ये पिंडदान क्रिया करवाते हैं। संस्कार होने में कई संत महात्मा शांत भी हो जाते हैं। रिश्तेदार स्वाहा, घर परिवार स्वाहा। भैया जय हो दोस्तों, मैं इस समय प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में हूँ और मुझे एक संत जी मिले हैं। मैं इनसे बात करूँगा और समझूँगा कि आखिर संतों का जीवन कितना कठिन है, नागा बाबा कैसे बनते हैं और कुंभ खत्म होते ही कहाँ चले जाते हैं। महाराज जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पहले तो मैं अपना पूरा परिचय दूंगा। जी। स्वामी देवप्रकाश गिरी निरंजनी अखाड़े से संत हूँ, और हमारे जो अखाड़े के सेक्रेटरी साहब हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय आदरणीय रविंद्रपुरी जी महाराज, इनकी अध्यक्षता में ये भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन चल रहा है। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कुंभ की व्यवस्था को करवा रहे हैं। सभी जगह संतों का ख्याल रखते हैं। कहीं भी कोई संत किसी भी अखाड़े का हो, उनको पता लगता है कि ये परेशानी में है, तुरंत वो पहुंचते हैं और उसकी वहाँ मदद करते हैं जाके। तो ऐसे महाराज जी की शरण में हम लोग यहाँ कुंभ मेला प्रयागराज में आए हुए हैं और कुंभ मेले में पूरा मेला यहाँ करेंगे। अब आपका जो क्वेश्चन है कि नागा बाबा कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। जी जी जी। तो नागा बाबा पहाड़ों में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, बर्फीले एरिए में रहते हैं। तो वहाँ तो वो 12 महीना दिगंबर के ही रूप में रहते हैं और भस्मी चढ़ाते हैं। बाद बाकी के हमारे नागा बाबा जो बस्तियों में, शहरों में स्थान पर रहते हैं, तो मर्यादा के लिए वो जाके अपने स्थान पे वो वस्त्र पहनते हैं, जिससे किसी की आत्मा को ठेस ना पहुँचे। बहू बेटियाँ, बहन बेटी सब दर्शनों के लिए आती हैं, मंदिरों पे जाती हैं। तो इसलिए स्थानों पे हम लोग मर्यादा में रहते हैं। बाद बाकी जो जंगलों में रहते हैं, बर्फ़ में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, वो 12 महीना दिगंबर रहते हैं। महाराज जी, जैसा आपने बताया कि वो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, तो इनकी भोजन व्यवस्था इत्यादि कैसे क्या करते हैं वो? संत का जीवन बड़ा कठिन है। संत का जीवन और लोहे के चना चबाना बराबर है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। 3 तरह का समय रहता है संत के सामने। कभी तो खूब भरपेल रहता है कि जो खाओ सो खाओ। कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि एक मुट्ठी भर चने में ही गुजारा करना पड़ता है, और कभी वो भी नहीं मिलता है। मगर तीनों समय संत के लिए एक बराबर रहते हैं। देखने वाला कभी ये नहीं भांप पाता है कि ये संत ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। जब संत को ज़्यादा भूख लगती है और कुछ नहीं मिलता है, तो वो पेड़ पत्ते, रूखड़ी हैं, औषधि हैं, उनको खा के और अपना गुजारा कर लेता है। जैसे बेल के पत्ते हैं, पाखर के पत्ते हैं, ये भी घोंट के और अपने शरबत बना के पी जाते हैं। उससे उनकी त्वचा को शांति मिलती है और भूख उनकी समाप्त हो जाती है। मगर जो संत होता है, तो वो संत किसी के आगे याचना नहीं करेगा, मांगने नहीं जाएगा कि हम भूखे बैठे हैं कि हमको दे दो। उसके यहाँ जो आ जाता है उसी को संत ग्रहण करता है, उसी में अपना पूरा भरण पोषण करता है और स्थान भी चलाता है। महाराज जी, क्या प्रक्रिया क्या है, कैसे बनते हैं नागा बाबा? प्रक्रिया तो ये है कि नागा बाबा पंच परमेश्वर बनाता है अखाड़ा,
की जो धर्म ध्वजा खड़ी होती है, धर्म ध्वजा के नीचे ही नागा बाबा बनाए जाते हैं। कुछ अखाड़ों की शर्तें होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, उनका पालन करके और जो विधिवत उनकी क्रिया होती है नागाओं की, वो की जाती है धर्म ध्वजा के नीचे। उसके बाद वो नागा बाबा बनते हैं। मैंने सुना है कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं जो अब मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों ने अपने तर्पण कर दिया, पिंडदान कर दिया, ऐसा भी होता है कुछ? हाँ, ये क्या है, इसको विजया हवन संस्कार बोलते हैं, जो हर कुंभ मेले में ही होता है। तो ये हमारे जो अखाड़े के आचार्य होते हैं, तो हमारे आचार्य जी ये पिंडदान क्रिया करवाते हैं। उसमें 1 रात 2 दिन का समय लगता है। उसमें संस्कार होने में कई संत महात्मा शांत भी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें नियम होता है कि एक लंगोटी लगा के रहना पड़ता है और पूरा बदन उगारा। वो ही समय रात और दिन निकालना पड़ता है गंगा के किनारे, और वहीं वो पिंड होते हैं। तो पिंड दान का मतलब ये होता है कि जैसे पहले नाते रिश्तेदार स्वाहा, घर परिवार स्वाहा, भैया भतीजे स्वाहा, फिर आखिरी पे अपना खुद का पिंड सिक्का और सूत लेके उसका भी स्वाहा हो जाता है। खुद का पिंड होने के बाद में इसको कहते हैं फिर अपन पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म होता है हम लोगों का, और उसी हिसाब से फिर नाम क्रिया संस्कार होते हैं। नाम होता है गिरी है तो गिरी, पुरी है तो पुरी, भारती है तो भारती। हम 10 नामों में जो भी जिसमें होगा वो नाम से जाना जाएगा, उसका नामकरण संस्कार होगा, और वो विधिवत सन्यासी उसी दिन से माना जाएगा जब उसका पिंडदान हो जाता है। पिंडदान होने के बाद में फिर उसकी आत्मा कभी भी गलत काम में नहीं जाएगी, गलत काम नहीं करेगी। और जब तक आदमी का पिंडदान नहीं होता है तब तक तो एक बार ऐसा मौका रहता है कि चलो कोई गलती हो भी गई तो वो उसकी चल जाएगी, मगर पिंडदान होने के बाद में ईश्वर के यहाँ माफ़ी नहीं है। तो पिंडदान करने के बाद में ही पूर्ण सन्यासी कहा जाता है। महाराज जी, जैसा आपने बताया पिंडदान कर दिया, लेकिन होते तो मनुष्य ही हैं। कभी भावनाएं परिवार के प्रति कुछ ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब फिर त्यागी का त्याग किया नहीं, सब छोड़ के आए, परिवार को त्यागा, माँ बाप को त्यागा, घर परिवार को त्याग के आके ईश्वर का घर को अपनाया है, गुरु की शरण में आए। तो गुरु ने जो मार्ग दिखाया उसको चलना है, और गुरु के ही मार्ग को आगे बढ़ाना है, और सनातन का प्रचार करना है। सनातन धर्म के लिए ही अपन लोग जी रहे हैं, और सनातन के ही लिए सब कुछ है जो है। अच्छा, एक व्यक्तिगत प्रश्न कर सकता हूँ? क्या? महाराज जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमें नागा बाबा बनना है? हमको तो महाराज जी हमारे गांव में स्थान था, आते जाते थे, उनसे हमको प्रेरणा मिली, और मैंने 13 और 14 साल के बीच में उनसे संन्यास दीक्षा ली। एक अंतिम प्रश्न, कितना कठिन है एक नागा का जीवन? बहुत कठिन है, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि लोहे के चना चबाने जैसा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि कितना कठिन है नागा जीवन, और इस जीवन को जीने वाले ये लोग अपना पूरा जीवन सनातन धर्म की सेवा में अर्पित करते हैं। अपना परिवार छोड़ के पूरे दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। अभी जब मैं बात कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, तो महाराज जी कह रहे थे कि जो भी कमाते हैं वो सब कुंभ में लोगों को भोजन कराने में लगा देते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक कठिन जीवन जीते हुए धर्म का प्रचार प्रसार और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये लोग अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। बने रहिए विनीत जय हो के साथ।